मोदी सरकार ने एक चोमू एआई समिट ऑर्गेनाइज किया एंड ये चोमू क्या है ये आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि इस एआई समिट में लोगों को ये कहा गया है, जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपना लैपटॉप ही ना लेकर आए। अबे अगर एआई समिट में लैपटॉप नहीं लेकर के आएंगे तो क्या ताली थाली लेकर के आएंगे? इनफैक्ट लैपटॉप के अलावा ब्रीफ केस, छाता, पानी की बोतल, बाइनोकुलर्स, कैमरा, हैंडी कैम एंड एयरपॉड्स जो होते हैं, ईयरबड्स, वो भी लाने को प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे लोग यहाँ पर फालतू में परेशान हो रहे हैं कि लैपटॉप नहीं लाने दिया जा रहा। मोदी जी बेचारे अपना दिमाग लेकर नहीं आ रहे हैं समिट में, तुम लैपटॉप की बातें कर रहे हो। अब जो एआई इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इसकी हाई वैल्यू टिकट्स खरीदी थी, उनके अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है और काफी सारी वीडियोस दिखाने वाला हूं जम करके मोदी सरकार को एआई इंजीनियर्स गाली देने का काम कर रहे हैं और रीजन यहां पर बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये जो एआई समिट किया गया है मोदी जी के द्वारा, इसका एम आखिरकार क्या है। सरकार का एम यहां पर ये कि एआई को प्रैक्टिकल यूज में लेकर के आए, डेवलपमेंट, इकोनॉमी और पब्लिक सर्विसेज में लेकर के आए। यानी कि मोदी जी ने जॉब दी तो नहीं, लेकिन अब पब्लिक सर्वेंट्स की जॉब भी यहां पर जाने वाली है एआई समिट के बाद। इसी के साथ यहां पर गवर्नमेंट का एम है कि एआई का यूज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस सेक्टर्स में लेकर के आया जाए। इसका मतलब इन सब सेक्टर्स में अब धड़ल्ले से जॉब्स जाने वाली है। मुबारक हो दोस्तों। अब इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल एआई इनोवेशन हब जैसी बड़ी बड़ी बातें करी गई। लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये कि ये इवेंट पूरी तरीके से क्योस में बदल चुका है एंड लोग परेशान हैं। मोदी जी के फोटो शूट्स चल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि समिट के एंड तक एमपी इन्वेस्टर मीट जैसा यहाँ पर खाने के लिए लड़ाइयां होनी शुरू हो जाए। इनफैक्ट ये एआई समिट इतना चोमू है कि यहाँ पर नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं। एआई समिट में नुक्कड़ नाटक चल रहा है। थिएटर में क्या चलेगा? कोडिंग। लोगों के साथ यहाँ पर उठा पटक चल रही है। एआई समिट किया है मोदी सरकार ने। इनफैक्ट मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। मोदी जी जो एआई को आई कह रहे थे, अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। एआई को अमेरिकन इंडियन कह रहे थे, वो इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं एंड ड्रामेबाजी फुल ऑन चल रही है कि मुझे टेक की बहुत नॉलेज है, जबकि इनको टेक का जीरो भी नहीं पता। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया और कहा है कि एआई का यूज पब्लिक इंटरेस्ट, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में एआई का यूज भी यहां पर मोदी जी अडानी अंबानी को अमीर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अब क्योस इस लेवल का हो चुका है कि मोदी जी के इवेंट में चोरी चकारियां हो रही हैं इस एआई समिट में। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्योस किस लेवल का है। 7 बजे लाइनें लगी, 9 बजे एंट्री शुरू हुई और उसके बाद 12 बजे इवैक्यूएशन कराना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी आने वाले थे वहां पर रील बनाने के लिए। अरे एआई वेआई बाद में होता रहेगा, पहले रील बनाएंगे। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था। लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ। मोदी जी के आने के बारे में पहले से कैसे बताते? ये लास्ट मिनट प्लान हुआ इवेंट था एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फैक्ट चेक हो चुका है। कम्युनिटी नोट फिर से चिपक चुकी है इनके ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं ये एक्चुअली में काफी हाइप्ड इवेंट था एंड कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में ये भी देखा था कि इस इवेंट की वजह से दिल्ली के जो होटल्स हैं, जो हाई क्लास होटल्स हैं, उनका एक रात का कमरा 5-5 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। अब आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हाइप्ड ये इवेंट रहा होगा। इनफैक्ट इवेंट में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग आने वाले हैं, ये भी बताया जा रहा है। सैम ऑल्टमैन का तो पता नहीं, लेकिन नरेंद्र फॉल्टमैन यहां पर जरूर पहले पहुंच चुके हैं। दोस्तों मैं आया था यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, जो कि हो रहा है हमारे न्यू दिल्ली शहर के भारत मंडपम में। लगभग अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:05 और यहाँ पे देख सकते हो भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। क्यों? क्योंकि किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। इट वॉज बीइंग मेंशन्ड दैट द इवेंट विल गो अप टिल 6 PM इन द इवनिंग, बट यहाँ पे बिल्कुल भी रोक दी गई है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लगभग हम लोग यहाँ पे खड़े आधे घंटे से इस उम्मीद में कि शायद ये लोग गेट खोल दे, बट किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड स्पेशली फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। अरे यार प्लान को समझो। मोदी जी ने एआई समिट इसलिए नहीं यहां पर ऑर्गेनाइज किया जिससे कि लोग एआई के बारे में बात करें। मोदी जी ने इसलिए एआई समिट अटेंड किया है कि तुम लोग बाहर खड़े होकर पकौड़े तल के बेच पाओ। मोदी जी की रोजगार योजना। इनफैक्ट एक टेक फाउंडर, उनके साथ तो सारी हदें यहां पर पार हो गई। मोदी जी के आने पर ये एंटरप्रेन्योर ने अपना सामान अपने
कियोस्क पे छोड़ के गए थे एंड जब वो वापस आए 2 घंटे के बाद तो सामान चोरी हो चुका था। इसका मतलब समझ रहे हो, चौकीदार ही चोर है। धनंजय यादव यहां पर बता रहे हैं कि डे 1 पे आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपना सेटअप यहां पर बिठाया एंड उनका एक एआई वेरिएबल था जो अपने साथ वो लेकर के आए थे। उन्होंने अपना काउंटर जब यहां पर सेट किया तो लोग एकदम से आकर बोलने लगे कि मोदी जी आने वाले हैं और उस एरिया को सैनिटाइज वहां पर करने लग गए। उनको ये कहा गया कि आप अपना सामान यहां पर छोड़ के जा सकते हो, अपने लैपटॉप्स भी छोड़कर जा सकते हो, सिक्योरिटी पर्सोनल जो है उसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन मोदी जी कहीं पर पहुंचे और वहां पर चोरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भाई साहब अपने एआई वेरिएबल वहां पर छोड़कर गए, लैपटॉप वहां पर छोड़कर गए एंड वापस आने पर कुछ भी इनको नहीं मिला, खाली डब्बे मिले। चोरी किसने करी थी इसके ऊपर कभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने वाली। अब सोचो एआई एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारे देश में किस टाइप का इकोसिस्टम यहां पर बनाया जाता है। एआई समिट हमारे देश की सरकार ऑर्गेनाइज करती है, उसमें पहले से नहीं बताया जाता कि मोदी जी आने वाले हैं। लोगों को कहा जाता है कि 6 बजे तक आप रह सकते हो इस समिट में एंड उसके बाद एकदम से मोदी जी आते हैं, लोग अपना सामान छोड़ के जाते हैं, वापस आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक वैसे जैसे मोदी जी ने देश का खजाना खाली कर दिया, वहां पर स्टॉल्स भी चंपत कर दिए एंड सीरियसली हमारे को इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब डेफिनेटली मोदी जी ने तो इनके एआई वेरिएबल्स नहीं चुराए होंगे, लेकिन सिविक सेंस के बारे में यहां पर बात होनी चाहिए। हम एआई समिट कर रहे हैं लेकिन सिविक सेंस समिट कब करेगी हमारे देश की सरकार? ओह, वो तो तब करेंगे ना जब इनके अंदर खुद के अंदर होगी। इनफैक्ट टेक एंटरप्रेन्योर्स यहां पर ये बता रहे हैं कि उनसे काफी हेवी अमाउंट लिया गया था उनके स्टॉल सेटअप करने के लिए। ऑब्वियसली जहां पर एनवीडिया, मेटा, इनके बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हो, वहां पर हमारे देश के जो और एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनसे कितने पैसे लिए गए होंगे। यानी कि एक तरीके से एआई समिट नहीं था, ये एक फ्रॉड बनाने की स्कीम थी। इनफैक्ट ये जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपना सामान लेकर यहां पर आए थे, ये अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली आए हुए थे। सोचो, आने जाने का खर्चा, दिल्ली में रहने का खर्चा, जहां पर ऑलरेडी रूम्स 5 लाख के हो रखे थे, कितने मेजर लेवल की इन्वेस्टमेंट यहां पर लोगों ने करी और हुआ क्या? मोदी जी की रील के चक्कर में लोगों का सामान चोरी हो गया। एंड इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि मोदी सरकार ने चोमू एआई समिट को यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। इनफैक्ट जिसकी वजह से इतना कियोस्क क्रिएट किया गया, आपको जरा स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। ये रील बनाई गई है 50 सेकंड की। यहां पर मोदी जी चल रहे हैं और एआई के बारे में ऐसे समझ रहे हैं जैसे इनको तो 100% नॉलेज एआई के बारे में। सैम ऑल्टमैन का असली गुरु नरेंद्र मोदी ही तो है। अब ये रील बनाई गई और ये रील अपलोड करी रील मिनिस्टर ने एंड उस रील के ऊपर भी यहां पर कम्युनिटी नोट आ गया, बेइज्जती हो गई वहां पर भी। अश्विनी वैष्णव ने रील अपलोड करी है, 2 बार कम्युनिटी नोट इसके ऊपर आया। पहले लिखा हुआ है, इंडिया रैंक्स 10th इन ओवरऑल एआई डेवलपमेंट रैंकिंग्स, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड डज नॉट हैव इट्स ओन LLM मॉडल्स, नीदर मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन चिप्स, डेटा सेंटर्स आर आल्सो इंपोर्टेड, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट फॉर PR कैन नॉट बी टर्म्ड एज स्ट्राइड्स इन एआई। एंड यही अश्विनी वैष्णव है, थोड़े दिन पहले दावोस गए थे और इंडिया को नंबर 3 बता करके आ गए थे पूरे वर्ल्ड में एआई के मामले में। इनफैक्ट एक और ट्वीट दिखाना चाहता हूं जहां पर इन्होंने रील पोस्ट करी एंड उसके नीचे भी कम्युनिटी पोस्ट। द इनॉग्रेशन वाज अ लास्ट मिनट डिसीजन, अटेंडीज वर हाईली इनकन्वीनियंस्ड as the venue was forcefully cleared out for Modi's visit. The entire situation was highly mismanaged and chaotic. मतलब एक AI समिट भी हम लोग ठीक तरीके से यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते और बातें कर रहे हैं यहाँ पर ओलंपिक्स की 2047 की। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ वर्ल्ड मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रहा है। रॉयटर्स, India's AI Impact Summit, an event meant to showcase the country's technology ambitions, faced a wave of online criticism on its opening days as attendees reported long lines, overcrowding and organizational lapse in New Delhi. इनफैक्ट मोदी जी ने जो इवेंट इनॉग्रेट किया, यहां पर मोदी जी 2 घंटे के लिए पहुंचे थे। मोदी जी ने काफी सारे एआई स्टार्टअप्स को देखा। मुझे इनमें से एक भी एआई स्टार्टअप पता नहीं फॉर सम रीजन ओरिजिनल नहीं लग रहा, लेकिन मोदी जी को दिखाना चाहता हूं एक बार। ये सब एआई स्टार्टअप्स मोदी जी को अपने बारे में बता रहे हैं एंड मोदी जी यहां पर चुपचाप खड़े हुए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक भी इनपुट नहीं है। क्यों गए थे रील बनाने मोदी जी? एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आज शाम तक या फिर कल गोदी मीडिया आपको ये कहता हुआ नजर आया कि मोदी जी ने एआई को नए पैमाने पे पहुंचा दिया है एआई समिट से। सर ये है डबिंग सर, ये एक भाषा में आप बोलेंगे, दूसरी भाषा में आता है। बजट आया इस बार, पूरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में जो 105 बिलियन फर्स्ट टाइम इंडिया में बना है और जो बनेगा वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बने। और ये मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में 10 से 2 घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी अतिरिक्त बिजली बेच देंगे? पेमेंट का अकाउंट जिम्मा लेगा। सर पेमेंट अकाउंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सर, ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट के साथ भी इंटीग्रेटेड है सर।
यूपी के किसान है, मध्यम किसान सर, इन्होंने पिछले 10 दिन में सर अपनी एनर्जी बेचकर सर अतिरिक्त कमाई की है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, पिक्चर अभी इसके आगे भी बाकी है। मोदी जी के इस एआई समिट में बिल गेट्स भी आने वाला है। पहले बताया जा रहा था कि बिल गेट्स को तो बुलाया नहीं गया, डिसइन्वेस्ट कर दिया गया इस एआई समिट से। ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया था। लेकिन कुछ ही देर पहले पता चला है कि बिल गेट्स जो है एआई समिट में आकर अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला है। मतलब सीधा एप्स्टीन फाइल से मोदी जी के एआई समिट में पहुंच चुका है बिल गेट्स। देख रहे हो तार मोदी जी के कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। अब जो एआई समिट यहां पर इस एम से बनाया गया था कि एआई एंटरप्रेन्योर्स का फायदा होगा, वो शोकेस करेंगे, उन्हीं का फायदा नहीं हुआ तो देश की आम जनता का क्या फायदा होगा। हाँ, फायदा डेफिनेटली यहां पर होगा अंबानी और अडानी का। उनके हाथ में एआई की कोई चीज सौंप दी जाएगी एंड उसके बाद से जितना भी इंडिया में एआई इकोसिस्टम होगा उन्हीं के पास चलेगा। फिर इनफैक्ट मोदी जी का तो यहां पर बस नहीं चल रहा, अपने कैबिनेट को भी एआई से रिप्लेस कर दे, क्योंकि भैया एआई बहुत इजीली यहां पर चमचागिरी कर लेता है ना, और ज्यादा सवाल भी नहीं करता। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। इमेजिन करो जिस देश का प्रधानमंत्री एआई इस तरीके की बातें कर रहा हो, वो एक सक्सेसफुल एआई समिट किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो कंफ्यूज हूं कि हमारे देश की सरकार करना क्या चाहती है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भूत भगाओ समिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार एआई समिट कर रही है। एंड यही सरकार के एंड बीजेपी के लोग धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों को सपोर्ट करते हैं फुल ऑन एंड इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। जब एक तरफ बढ़ चढ़ के इतना अंधविश्वास फैला रहे हो तो दूसरी तरफ ये फालतू का एआई ढोंग क्यों किया जा रहा है। इनफैक्ट सड़कों पे भी इस एआई समिट की वजह से काफी ज्यादा क्योस हो चुका है। 16 से 20 फरवरी अगर आप दिल्ली में आने की सोच रहे हो या फिर दिल्ली में अगर किसी काम से जाने की सोच रहे हो, मत जाना, क्योंकि यहां पर मोदी सरकार ने इवेंट किया है और वो तो क्योटिक होने ही वाला है। अब हो सकता है सरकार ने इवेंट जो है हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए किया हो, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के यहां पर भी लेने के देने पड़ चुके हैं। अब इस चोमू एआई समिट के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगली वीडियो में।